नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम पाठ 15 17वीं मात के अभ्यास और प्रश्नोत्तरी देखेंगे। पिछले 3 वीडियो में हमने अभ्यास का जो थ्योरी है वो पढ़ लिया है, अभ्यास और प्रश्न रह गए थे। आशा है आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। उसमें तेनालीराम की चतुराई से वह कैसे बचे इसके बारे में वर्णन किया गया था। उसी के अभ्यास और प्रश्नोत्तरी में क्या पूछा गया है ये आज देखते हैं। तो लंबा ना खींचते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भरी सभा में मुंडन, इससे बढ़कर कोई अपमान, ये वाक्य किसने, किससे और क्यों कहा? तो इसका उत्तर है भरी सभा में मुंडन। यह बात तेनालीराम ने कहा। किससे कहा? राजा से कहा, क्योंकि उसको राजा के अपमान अर्थात जब वो शतरंज खेल रहा था तो तेनाली को कुछ आता नहीं है, जिसके कारण वो हार रहा था। राजा को ऐसा लगा कि यह जानबूझकर मुझसे हार रहा है, जिससे मेरा अपमान हो रहा है, इसलिए नाई को बुलाकर उसका मुंडन कराया गया था दंड स्वरूप। तब जाकर उन्होंने ये बात कही थी। अगला प्रश्न है, मुंडन किसका और क्यों हो रहा था? तो इसका उत्तर है मुंडन तेनालीराम का हो रहा था, क्योंकि शतरंज में वह खेलते हुए हार रहा था, जिससे राजा को लग रहा था कि वह मेरा अपमान कर रहा है। अगला प्रश्न है, तेनालीराम ने कैसे दंड से मुक्ति पाई और साथ ही 5000 असरफियाँ प्राप्त की? तेनालीराम ने अपनी चतुराई से वहाँ मुक्ति पाई। उन्होंने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा कि मैंने इन केसों पर 5000 असरफियाँ कर्ज ले रखी है, जब तक मैं उनको नहीं चुकाता हूँ मुझे इनको उतारने का कोई हक नहीं है। तब राजा दंड स्वरूप उनको मुंडन करने के लिए कहते हैं कि इनको 5000 असरफियाँ तुरंत इसके घर पहुंचाई जाए और इसका मुंडन किया जाए, एक भी बाल बाकी ना रहे। अगला है, दरबारी तेनालीराम से क्यों चिढ़ते थे? कारणों को लिखिए। दरबारी तेनालीराम से इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि राजा उसकी चतुराई से बहुत प्रभावित था, तेनालीराम को बहुत पसंद करते थे और उनकी कही हुई बातों को नहीं मानते थे, नहीं टालते थे। इसलिए दरबारीगढ़ जो है तेनालीराम से चिढ़ते थे, क्योंकि हर बात पे राजा तेनालीराम की ही तारीफ किया करते थे। ये थे हमारे अभ्यास और प्रश्नोत्तरी। तो इसमें कुछ दिया हुआ है, देखिए, भाषा से है। सिर चढ़ाना प्रस्तुत एकांकी में आपने यह मुहावरा पढ़ा है, ऐसे ही सिर से संबंधित 4 और मुहावरे को लिखिए। इसमें बच्चे की योग्यता विस्तार भी दिया गया है, तो आप लोग घर में करा लीजिए इसको। सिर चढ़ाना ये एक मुहावरा है, ऐसे ही और मुहावरे को लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। और कुछ संज्ञाएं हैं, इसको विशेषण बनाना है। विशेषण में विशेषता क्या है ये बताना है, ये भी बच्चे कर सकते हैं। अभी व्याकरण वाला खंड पढ़ाने वाली हूँ, तो उसमें आप सबको पता चल जाएगा। विलोमार्थी शब्द की जोड़ी बनाइए। विलोमार्थी शब्द अर्थात उसका विपरीत या उल्टा शब्द होता है, इसको हम बता देते हैं। इसमें तो दिया हुआ है। प्रशंसा, प्रशंसा अर्थात बड़ाई करना, उसका क्या होगा? निंदा करना। प्रशंसा का विपरीतार्थक शब्द होगा निंदा। चतुराई, चतुराई का ये उल्टा या विपरीत क्या होगा? मूर्खता। खुश, खुश का उल्टा क्या होगा? नाखुश। दुष्ट, दुष्ट का उल्टा क्या होगा? दुष्ट का उल्टा होगा अधम। उत्तम, सॉरी, दुष्ट का उल्टा होगा उत्तम। उत्तम का उल्टा होगा अधम। जय का उल्टा होगा पराजय। व्यवस्था का उल्टा होगा अव्यवस्था। तो ये हमारा विलोम शब्द भी बन गया है। अगले वीडियो में हम पाठ 16 काव्य माधुरी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, कृपया नोटिफिकेशन ऑन रखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।